दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये दो बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इसमें लास्ट डेट 2 मार्च है, यानी कि कल। तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी आप इंतज़ार नहीं करना है सुबह शाम का। फिलहाल आपको बता दें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल के लिए, जिसकी परीक्षा मई 2021 में होने वाली है 2 मई से, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। 2 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बस आपके पास लिमिटेड टाइम है। और इसमें जो फीस है जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए वो 1000 है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए यह फीस 500 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को मात्र 250 रुपये की फ़ीस देनी है। कोई गलती हो जाएगी तो 5 मार्च और 9 मार्च के बीच में आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन की डेट है 2 मई से लेकर 17 मई के बीच में। जो परीक्षा होती है वो 3 घंटे की होगी। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है। परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। पहला शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरा शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रहेगा। तो आपकी परीक्षा और परीक्षा केंद्र और शिफ्ट, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी आपके एडमिट कार्ड पर। फिलहाल वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन कर लेना है अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, ठीक है। तो ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और इसको आप समझ लीजिएगा कि जो पहला पेपर होता है उसमें 50 प्रश्न होते हैं, सेकंड पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। समय होगा 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक जो है यूपीपीसीएस 2021 प्री परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो इसमें भी लास्ट डेट 2 मार्च ही है, ठीक है। तो 2 मार्च तक इसमें आपको आवेदन कर लेना है। और अगर आप 2 मार्च तक फीस जमा कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करके तो आप 5 मार्च तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात और भी कि अगर आपको संशोधन करना है, वन टाइम आप इसमें अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, तो वो भी आप कल तक ही कर पाएंगे। तो अपना स्टेटस आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसी के साथ आपको एक सूचना और भी देनी है कि यूपीएचईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्ती आई हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं और इसमें यही बताया गया है कि वेबसाइट इज़ करेंटली अंडर मेंटेनेंस। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो ये वेबसाइट अभी जो है मतलब क्या है कि मेंटेनेंस में है। ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आप प्रत्येक विषय का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए फ़ीस 2000 रुपये है। एससी और एसटी के लिए फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें टैक्स भी लग सकता है जब आप इसकी फ़ीस जमा करेंगे। और रिक्तियों का विवरण जो है वो आपको इसी विज्ञापन में मिल जाएगा। और उम्र सीमा में कोई अपर एज लिमिट नहीं है। 62 साल से कम एज है अगर आपकी तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो अपर एज लिमिट कोई नहीं है। और शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत ये है कि आपने, सिंपल तरीके से बताता हूँ, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर यानी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, ठीक है। और ये भी है कि अगर आपने नेट परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, या फिर नियमानुसार अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो भी, ठीक है। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर मास्टर डिग्री में आपका 55% नहीं है लेकिन फिर भी आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। क्योंकि कुछ कैटेगरीज को जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनमें एमए में यानी कि पीजी में 5% की छूट दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड टू द मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंशियली एबल्ड। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। कुल मिला के 47 विषयों के लिए यहाँ पर आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी वेबसाइट एक्टिव नहीं है। जैसे ही एक्टिव होगी हम तुरंत आपको इसकी सूचना देंगे। तो क्योंकि यह एक रिमाइंडर वीडियो है जो कि आपको पता होना चाहिए। चयन का आधार इसमें रहेगा, परीक्षा होगी, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा।
परीक्षा में जो अंक होंगे कुल मिला के निर्धारित अंक 200 रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सामान्य ज्ञान के इसमें क्या रहेंगे, 60 प्रश्न होंगे। पहले 30 प्रश्न होते थे, तो अब सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न, यानी कि इस बार जो स्टैटिक जीके और करंट का वेटेज है वो बढ़ गया है। वैकल्पिक के 140, यानी कि जो विषय आपका रहेगा उससे 140 प्रश्न आपको रहेंगे। इंटरव्यू जो होगा वो 30 अंक का रहेगा। और ये जो परीक्षा होगी इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। पाठ्यक्रम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो संबंधित जो भी विषय है यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा पाठ्यक्रम आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पर अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो जो करंट अफेयर का सेशन मैं रोज़ सुबह 5 बजे अपलोड करता हूँ, उसमें आप लोग ज़रूर आएँ और उसको ध्यान से देखें, क्योंकि नियर अबाउट सारे क्वेश्चन आपको उसी एक सेशन से मिल जाएंगे। क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जो कि इंपॉर्टेंट हो और उसे मैं इग्नोर करूं। कोई भी प्रश्न इग्नोर नहीं हो रहा है, सारे प्रश्न मैं कंप्लीट करवा रहा हूं और एक साथ इतने विस्तृत लेवल पर शायद ही कोई करंट पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये एक रिमाइंडर वीडियो है, मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल अब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। जब आवेदन शुरू होंगे तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी तुरंत दूंगा। फिलहाल आपको करना ये है कि अगर आपने यूजीसी नेट और यूपी पीसीएस में आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लें। बाकी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आवेदन शुरू होगा तो मैं आपको तुरंत सूचना दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है लोगों तक ये सूचना का पहुंचना। तो ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे कितने लोगों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।